Welcome back, friends, to the series of synonyms, antonyms and idioms. आज भी हम लोग आगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और idioms देखेंगे जो प्रीवियसली एसएससी के डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं. लाइक अर्लियर डेज हम लोग बाकी ऑप्शंस पे भी विचार करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बता रखा है कि ये जो 4 ऑप्शंस है, ये 4 से आपके नए 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो जहाँ भी डिफिकल्ट वर्ड दिखेगी, एक प्रयास रहेगा कि एक बार उसे क्विकली कवर किया जा सके. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले 5 क्वेश्चन सिनोनिम्स के होंगे, उसके बाद के 5 क्वेश्चंस एंटोनिम्स के होंगे, उसके बाद 10 क्वेश्चंस इडियम्स के रहेंगे. ये जो पहले 5 क्वेश्चंस होंगे सिनोनिम्स के, अब आप ध्यान दें. आपको अगर खुद से सोचना हो तो आप वीडियो को वहां पे पॉज कर ले, खुद से सोचे, फिर आंसर देखें, तब एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दें. इम्पोलाइट. पोलाइट वर्ड आप जानते हो. पोलाइट मतलब जो अच्छे से बात करे लोगों से, पोलाइटली डील करे, अच्छे से सज्जन व्यक्ति के जैसा पेश आए, उसे पोलाइट कहते हैं. उसी का उल्टा होता है इम्पोलाइट, जो पोलाइट नहीं है. जो पोलाइट नहीं है. डेकोरस मतलब होता है जो डिसेंट हो, अच्छा हो. तो डेकोरस इसका अपोजिट हो सकता था. डेकोरस इसका सिनोनिम नहीं होगा. ठीक है. इम्पॉर्चुनेट, एक यहां पे आप वर्ड देखो, इम्पॉर्चुनेट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्चुनेट है. इम्पॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है? जो परसिस्ट करे नेगेटिवली, मतलब वो लगातार है. जैसे आपके सिर में दर्द हो रहा है तो इट्स एन इम्पॉर्चुनेट पेन दैट इज परसिस्टिंग थ्रू आउट एंड इज डिस्टर्बिंग यू. ठीक है. डोसाइल उसे कहते हैं जिसे आप आराम से कंट्रोल कर सको. He is a docile man. That means he can be controlled by anyone very easily. तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बच रहा है ये, तो यही होगा. और ये लोटिस का मतलब क्या होता है? लोटिस का मतलब होता है वन हु इज अनकाउथ, वन हु इज अग्रेसिव. अनकाउथ मतलब जो अनसिविलाइज्ड जैसा दिखे. तो लोटिस, अनसिविलाइज्ड, अनकाउथ, सैवेज, सब क्या हो गए? इम्पोलाइट के सिनोनिम्स हो गए. मिलते जुलते हैं, अगर सेंटेंस में तो डिफरेंट भी हो सकते हैं. एक्रोनिम का सिनोनिम. एक्रोनिम आप किसको कहते हो? www डॉट वर्ल्ड वाइड वेब एक्रोनिम है. SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये भी क्या है? एक्रोनिम. मींस अ वर्ड फॉर्म बाय इनिशियल लेटर्स ऑफ द वर्ड्स. स्टाफ से S आया, सिलेक्शन से S आया, कमीशन से C आया, तो इसका आंसर ये होगा. प्रिसीजन. प्रिसीजन मींस एक्यूरेसी. Operation, a surgeon need to be precise. Equipments need to be handled with precision. ऐसा तो नहीं है कि आपको कट लगाना ऊपर स्किन में, आप अंदर ऑर्गन्स में भी कट लगा दो. तो प्रिसीजन का मतलब होता है एक्यूरेसी. प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी. एक्यूरेसी आपका यहीं पे है. क्लैरिटी मतलब स्पष्टता. Clarity can be in the form of handwriting, in the form of expression, in the form of explanation. वर्बोसिटी. वर्बोसिटी का मतलब है कि जरूरत से ज्यादा आप वर्ड्स का यूज कर रहे हो, ज्यादा बोलते हो, बातूनी हो, कम शब्दों में अपने बात को प्रिसाइजली नहीं रख पा रहे हो. ठीक है. तो अगर आप प्रिसीजन का एंटोनिम देखते तो वर्बोसिटी उस केस में हो सकता था. प्रिसीजन मतलब टू बी पॉइंट, टू बी ससिंट, इन ब्रीफली एंड प्रिसाइजली. बट वर्बोसिटी मींस यूजिंग मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स. Means instead of saying synonym, I would say rather find out the word which is close to the meaning of the given word. So in place of synonym, I am using a set of 4 words more than what is required. That is verbosity. Shortness means कम, कम हाइट का हो सकता है, कम पहले खत्म कर देना, छोटा करना. तो ये प्रिसीजन का अपोजिट हो सकता था वर्बोसिटी, बट
वर्बोसिटी जो है प्रिसीजन का सिनोनिम नहीं है, एक्यूरेसी है। प्रिसीजन का सबसे क्लोज सिनोनिम एक्यूरेसी है। शॉर्टनेस है कि अगर आप प्रिसाइज हो गए तो आप छोटे में भी बोल सकते हो। ब्रीफ का शॉर्टनेस हो सकता है। एपोजिट, एपोजिट का मतलब होता है एप्रोप्रिएट। एपोजिट का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएट। तो यहीं पे दिख रहा है आपको। बीटर मतलब तीखा, कड़वा। कॉन्ट्ररी मतलब यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स एंड समथिंग एल्स इज ट्रू। ठीक है। मिसलीडिंग मतलब भ्रमित करना। मिसलीडिंग मतलब क्या हो गया? भ्रमित करना। एम्बिग्युअस। इंडिजिनस, इंडिजिनस मतलब देसी। इंडिजिनस इज commonly used in the sector of defense, in the sector of space. Indigenously developed spacecraft. आप बोलते हो ना तेजस इज इंडिजिनस डेवलप्ड, इंडिजिनसली डेवलप्ड, देसी है। इसरो इज लॉन्चिंग इंडिजिनसली डेवलप्ड सैटेलाइट्स थ्रू द रॉकेट्स। इंपोर्टेड जो बाहर का है, विदेशी है। तो एब ओरिजिनल, इनडिटर्मिनेट मतलब विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है। इरिफ्यूटेबल मतलब जिसको आप गलत साबित नहीं कर सकते हो, इरिफ्यूटेबल उसको कहते हैं। मींस सच अ प्रिंसिपल और इस्टेब्लिश्ड नोशन which is practically, theoretically and institutionally correct, which cannot be proved wrong in any of the ways, that is irrefutable. Universal truth, the sun rises in the east. अब एप ओरिजिनल की मीनिंग के लिए आप ये सेंटेंस को रेफर करो। दे मैनेज टू वाइप आउट द इंटायर एप ओरिजिनल पॉपुलेशन। मींस दे वेयर वाइपिंग आउट द इंडिजिनस पॉपुलेशन who were residing earlier there, who were the original inhabitants. That is the case with America. The originals were black, dark in color, but after the British invasion or Britishers reaching there, the original population was mostly wiped out. That is the case with Australia, with New Zealand as well. तो इंडिजिनस का मतलब हो गया एब ओरिजिनल। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दे देना चाहता हूँ। हमारे चैनल पे एक लिमिटेड ऑफर के लिए कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसका टारगेट होगा 2025 और 2026 के लिए, जिसमें आपको 160 प्लस कोर्स के लिए टारगेट किया जाएगा। इसमें आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज जो होंगे वो राज सर होंगे, जिन्होंने खुद एसएससी स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल का एग्जाम्स उन्होंने क्लियर कर रखा है। सौरभ सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। इन्होंने खुद एएसओ, रेलवे का जेई, सीएमए, रेलवे टेक्नीशियंस, एलआईसी, डीओ, आईबीपीएस का इन्होंने एग्जाम्स क्लियर कर रखा है। पल्लवी मैम, इनको भी एक्सपर्ट्स नॉलेज है शॉर्ट हैंड्स और कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो ये आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपको जो कोर्स में जो कवर करवाएंगे हम लोग, वो सबसे पहले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। नेक्स्ट आपको शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट सिखाया जाएगा, बोथ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज जो भी है आपके कंफर्टेबल है, आप उस लैंग्वेज में आपको शॉर्ट हैंड सिखाई जाएगी। नेक्स्ट है आपको टाइपिंग सिखाया जाएगा। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स के एनालिसिस करवाए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी का एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर पेपर का रोल क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे सेंटर्स में मॉक टेस्ट देने की फैसिलिटी होती है। सब लोग एग्ज़ाम पेपर देते हैं, पेपर 2 घंटे का होता है। 2 घंटे में 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चंस के लिए 36 सेकंड्स होते हैं। सबको यही टाइम मिलता है, बट इसी हर 36 सेकंड्स में आप क्या अप्रोच रखते हैं उसी पर डिटरमाइन करेगा कौन सा बच्चा का सिलेक्शन होगा, कौन से बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो हम आपको सारे स्ट्रैटेजी बताएंगे कि किस सेक्शंस को पहले सॉल्व करना, किस क्वेश्चंस को छोड़ना, ये सारा चीज़ आपको करवाया जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका, आइए अब हम लोग फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो जो ऑफलाइन सेंटर्स में बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी जो फ़ी रहने वाली है वो 1000 पर रहने वाली है। इसमें प्रीलिम्स, शॉर्ट हैंड, टाइपिंग सारे इंक्लूडेड रहेंगे। अगर कोई वन टाइम में पेमेंट करना चाहता है तो उसकी फ़ी होने वाली है 6000 रहने वाली है, और ये वैलिड होगा 2026 के स्किल एग्ज़ाम तक के लिए। और एक हमने और स्पीड बैच हमने लॉन्च किया है। जो बच्चे रांची से हैं और जिनको लगता है कि प्रीलिम्स उनका क्लियर हो जाएगा, अच्छा इनका प्रीलिम्स में मार्क्स बन रहे हैं, तो जो बच्चे सिर्फ स्किल की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए सिर्फ हमने एक ऑफर लाया है। ये ऑफलाइन रांची बैचेस के लिए जो रांची से हैं 2500 वन टाइम इसकी पेमेंट करनी होगी, और इसकी वैलिडिटी होगी आपकी 2025 के स्किल एग्जाम तक के लिए। नेक्स्ट है
जो ऑनलाइन बच्चे जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन में भी जो प्राइस होने वाला है, अगर मंथ बेसिस पे ज्वाइन करते हैं आप लोग तो 1000 पर मंथ रहने वाली है। इसमें आपको सारी चीज़ें प्रीलिम्स पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश रीजनिंग जीएस शॉर्ट हैंड पढ़ाई जाएगी, टाइपिंग पढ़ाई जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस करवाया जाएगा, मॉक टेस्ट, और साथ ही साथ लाइब्रेरी फैसिलिटी। जो लोग रांची से हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट में जो ऑफलाइन सेंटर्स में जो ज्वाइन करते हैं तो उनको सेम प्राइस में हम लाइब्रेरी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर कोई वन टाइम में पेमेंट करना चाहते हैं तो 5000 रहने वाली है और इसकी वैलिडिटी होने वाली है आप लोगों का 2026 के स्किल एग्जाम तक के लिए। और अगर कोई बच्चा सिर्फ स्पीड बैच हमारा ज्वाइन करना चाहता है तो सिर्फ जिनका लगता है कि प्रीलिम्स उनका अच्छा है वो प्रीलिम्स इस पर क्वालिफाई कर जाएंगे तो वो सिर्फ स्किल के लिए हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्किल के लिए चार्ज रहने वाली है 1999 2000 रहने वाली है। इसकी वैलिडिटी 2025 के स्किल एग्जाम तक के लिए होने चाहिए। इसकी वैलिडिटी 2025 के स्किल एग्जाम तक के लिए रहेगी। नेक्स्ट है आपका ऑफलाइन। देखिए ऑफलाइन में बेनिफिट्स क्या क्या है। ऑफलाइन में आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन मुझसे करने का मौका मिलेगा, पीयर लर्निंग होगी, आसपास के बच्चों को आप देखेंगे, उनसे सीखेंगे उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, तो इसमें काफ़ी बेनिफिट होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिसोर्सेज का एक्सेस कर सकते हैं और लाइब्रेरी फैसिलिटी को आप एक्सेस कर सकते हैं जो लोग ऑफलाइन में हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन की फैसिलिटी क्या है कि ऑनलाइन में आपको लर्निंग की फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे और ये कॉस्ट इफेक्टिव है। नेक्स्ट है ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स है। तो जो भी लोग बच्चे रांची से हैं वो कॉल करके हमारे लोकेशंस पे आके इंक्वायरी कर सकते हैं और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को लेना चाहें तो ऑनलाइन कॉल करके इस नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब आ गए हम लोग एंटोनिम वाले क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है एलिजेंस का एंटोनिम। एक होता है एलिजियंस, एक है ये एलिगेंस। एलिगेंस मींस स्मूथनेस। Smoothness can be term of the beauty, can be in the term of appearance, in the term of personality, it can be in the form of your behavior। मतलब हर चीज में स्मूथनेस की बात कर रहे हैं। तो जब हर चीज में आप एलिगेंट बिहेवियर की बात करते हो ना, मतलब स्मूथ बिहेवियर, कमेंडेबल बिहेवियर, मतलब पॉजिटिव सेंस में। तो वल्गैरिटी हो सकता है बट इट रेफर्स टू अश्लीलता। तो ये एलिगेंस का सीधा ये आपका डायरेक्टली अपोजिट नहीं होता है। अगर कोर्सनेस नहीं रहता हमारे पास ऑप्शन में तो हम ये ऑप्शन 3 को चूज करते, बट कोर्सनेस है तो हम ऑप्शन 3 को चूज नहीं करेंगे बिकॉज एलिजेंस रेफर्स टू इन फॉर्म ऑफ स्मूथनेस एंड अपोजिट ऑफ स्मूथनेस इज कोर्सनेस, देयरफॉर ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। Vulgarity refers to अश्लीलता। You may have heard of the term vulgar content over the OTT platforms. Recently, the government has banned some OTT platform on the grounds of spreading vulgarity. Facilitate मतलब एक रास्ता देना, उसको एक कैटलिस्ट का काम करना, मतलब उसको बढ़ावा देना, उसको आगे जाने देना। To facilitate your selection, we are making these videos। आपको सहायता कर रहे हैं। तो उसका उल्टा क्या होगा? जो रोके। तो जो चीज रोकता है उसको कहते हैं इंपीड। इंपीड मींस बाधा डालना, रोकना। टू कॉज हिंड्रेंस टू योर पाथ, टू योर फ्यूचर, वॉट एवर द सिचुएशन मे बी। फैसिलिटेट्स refers to positive sense while impede refers to the negative sense in obstruction। expedite मतलब तेजी से करना। to expedite the process of voter verification that is going on in बिहार। frisk मतलब जांचना। फ्रिस्किंग एरिया, आप टीसीएस के सेंटर में जाते होगे तो वहां आप देखते होगे कि लिखा रहता है फ्रिस्किंग जोन। वहां पे तलाशी होती है। बेसिकली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वो क्लोज एरिया होता है, तो वहां पे स्पेशली लिखा रहता है फ्रिस्किंग जोन, फ्रिस्किंग रूम। ठीक है, तो वो तलाशी लेना को कहते हैं फ्रिस्क। वैनिस गायब करना। वैनिस करके एक स्टेन रिमूवर भी आता है जो गायब करता है। वॉइड, नल एंड वॉइड आप एक टर्म सुनते होगे। द जजमेंट ऑफ पर्टिकुलर कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड द डिसीजन और द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट नल एंड वॉइड, मतलब निष्क्रिय कर देना, खत्म कर देना। वॉइड मतलब एक वॉइड होता है सूनापन, एक वॉइड का मतलब होता है खत्म कर देना, निष्क्रिय कर देना। तो वॉइड का उल्टा क्या हो सकता है? वैलिड करना, वैलिडेट करना।
इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वैलिड। नेगेटरी का मतलब होता है ऑफ नो वैल्यू, नल से आया नेगेटरी, मीन्स ऑफ नो वैल्यू, ऑफ नो इंपॉर्टेंस, ठीक है। एंड्योरिंग मतलब जो सस्टेन करे, एंड्योर करना, वहां से आया है एंड्योरिंग, ठीक है। इंड्योर कर रहा है, मान लो कि वो सालों साल चल रहा है, तो एंड्योरेंस है उसका। स्टडी मतलब रेगुलरिटी, रेगुलरिटी जो है वो क्या है? स्टडी है। और भी मीनिंग होते हैं स्टडी के। देखो वल्गर आ गया, अश्लील चीजों को क्या कहते हैं? वल्गर। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, विजुअल, और इन द फॉर्म ऑफ स्पीच। मतलब कुछ बोल भी रहे हो तो दैट कैन ऑल्सो बी वल्गर। गाली गलौज यूज कर रहे हो, अनएक्सेप्टेबल लैंग्वेज यूज कर रहे हो, दैट कैन बी टर्म्ड एज वल्गर लैंग्वेज। ऑफेंसिव means something that is unpleasant or unacceptable in society, that is known as vulgar। तो वल्गर का ही लगभग मीनिंग है, मिलता जुलता, कोर्स है, ठीक है। रॉकस का मतलब होता है एक्सट्रीमली हार्श। रॉकस का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली हार्श, कर्कश। रॉकस का मतलब होता है कर्कश। कौवा का आवाज क्या होता है? कर्कश होता है। कोयल का क्या होता है? मेलोडियस होता है। तो क्रो साउंड रकस, while कोयल नाइटेंगल साउंड्स melodious। I heard the ruckus call of crows। तो काव काव करते तो कर्कशी लगेगा आपको, प्लीजेंट तो लगता नहीं है, ठीक है। रिफाइंड, रिफाइंड मतलब अगर कोई चीज वल्गर है तो उसका उल्टा क्या रहेगा? आप उसमें रिफाइनमेंट ले आओ, जो चीजें आप उसको हटा दो, तो रिफाइंड इसका जो हो सकता है एंटोनिम। मतलब रिफाइंड मतलब सब छनी हुई चीज है, कोई गड़बड़ चीज नहीं। रिफाइंड होती है रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड कंटेंट, तो एनीथिंग कैन बी रिफाइंड, ठीक है। रैगिंग तो आप लोग जानते ही हो, एक तो जो कॉलेज वगैरह में चलती है, अपना प्रचंडता दिखाने के लिए कि मैं सबसे सही हूं, मैं बड़ा हूं। बीमोन, बीमोन होता है रोना पीटना। जब कोई परिजन मर जाते हैं किन्हीं के तो दे बीमोन, वो रोते पीटते हैं। लेमेंट का भी मतलब वही होता है, बीवेल का भी मतलब क्या होता है? वही होता है। तो लेमेंट, बीवेल, बीमोन, सबका मीनिंग क्या हो गया? एक ही, रोना पीटना, ठीक है। डिप्लोर मतलब और खराब करना, डिप्लोरिंग। रिजॉयस मतलब खुशी मनाना, खुशी व्यक्त करना। अच्छे सिचुएशन में, पॉजिटिव सिचुएशन में, हैप्पी सिचुएशन में आप रिजॉयस करते हो, लेकिन दुखी कंडीशन में आप क्या करते हो? बीमोन करते हो। अब आ गई ईडीएम वाली सीरीज। इंडियन पुलिस इज ऑन द होल हाई हैंडेड इन डीलिंग विथ सिटीजन। अब देखो ये टर्म क्यों आया हाई हैंडेड? हाई हैंडेड मतलब क्या होता है? यूजिंग द ऑथोरिटी टू टेल पीपल व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। मतलब यहां आप देखो मोरल पुलिसिंग में ज्यादा वो इन्वॉल्व रहते हैं। दे आर नॉट अवेयर अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स गारंटेड टू द सिटीजन। वो बहुत ही केसेस में हरास करते हैं आपके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, उनको पता नहीं कि उनको क्या करना है, नहीं करना है। मेनी ऑफ द ओकेजन्स वो करप्शन के लिए ऐसा करते हैं, कभी कभी कुछ और कारण से भी हो जाती है, जानकारी नहीं रहने के अभाव में। ये सब पुलिस के लिए नहीं कही गई है। ऑन द होल मतलब मोर और लेस सभी के बारे में बोली जा रही है, ठीक है। और हाई हैंडेड मतलब ज्यादा हार्शली हैंडल भी करना, ठीक है। तो जब भी कोई ग्रेट ऑथोरिटी यूज करता है तो उसको क्या कहते हैं? हाई हैंडेड। एडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज में बहुत ज्यादा स्किलफुल होना। तो काइंड तो इसका हो नहीं सकता। प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत रिस्पॉन्ड करना, क्विक होना, ये भी नहीं हो सकता। स्किलफुल का भी बात नहीं हो रहा, ओवर बियरिंग का बात हो रहा है, कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व होना, मोरल पुलिसिंग करना।
तो ये सब क्या है, हाई हैंडेड है, ठीक है। I take exception to your statement that I am bad tempered. अब आप ये देखो कि कोई मुझे कह रहा है कि आप बैड टेम्पर्ड हो, आप जल्दी गुस्सा में आते हो, तो मैं कह रहा हूं आई टेक एक्सेप्शन टू। इसका मतलब है मैं मान तो नहीं रहा हूं, तो इसका मतलब है कि उसको ऑब्जेक्ट करना, स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करना। एक तो होता है डू नॉट अग्री, एक होता है कि स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करना, तो आप उसमें ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो, नहीं ऐसी बात नहीं है, तो वो ऑब्जेक्शन है, वो अग्रीमेंट की बात नहीं है, क्योंकि आपके खुद के बारे में यहां बात हो रही थी। तो यहां पे आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो डायरेक्टली, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट करना। द ऑफिसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन, ये कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन ये गवर्नमेंट ऑफिसेज में होती है। व्हेनेवर समथिंग रॉन्ग हैज बीन डन, तो इन द फर्स्ट इंस्टेंस it is the natural principle of justice that you call for an explanation, that you ask him why that has been done, under what circumstances. If he has to explain something, if he has to bring on fact something, what were the grounds, on what pretext something has been done, then that is called explanation. So that will be asked. Served a notice, सूचना देना, but here he is being asked a question, why was this done, why should not a disciplinary action be taken against you, why should not you be removed from your service. She is too fond of her own voice. Being fond of one's voice means आपको अपनी ही आवाज पसंद है, मतलब आप बहुत ज्यादा बोलना चाहते हो, भाई तुम्हें बहुत अपनी आवाज पसंद है, मतलब आप बकबक करते रहते हो, आप बोल रहे हो तो आप खुद भी तो सुनोगे, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, बीइंग वेरी टॉकेटिव। डज नॉट लिसन प्रॉपरली टू एनीवन एल्स। इफ यू आर वेरी टॉकेटिव, इट डजंट मीन दैट यू वुड नॉट लिसन टू समवन एल्स, इट कैन बी, बट यू कीप ऑन स्पीकिंग। सो द करेक्ट आंसर इज वेरी टॉकेटिव। टू लुक डाउन वंस नोज। अब देखो, इसको आप अगर इमेजिन करोगे सिचुएशन को, तो आप इसका मतलब समझ जाओगे। नाक से नीचे देखना। अब आप किसी से हाइट में बहुत ऊंचे हो, मान लो कि आप 10 फीट के हो, तो किसी को भी देखोगे तो आप नीचे की तरफ देखोगे अपने नाक से होते हुए, मतलब किसी को छोटा समझना, तिरस्कृत भावना से देखना, तो उस केस में हम क्या कहते हैं उसको, टू रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट, मीन्स आई एम थिंकिंग दैट ही इज नॉट इन एनी वे क्लोज टू मी, ही इज बिलो मी। हम उसको तिरस्कार के भावना से देख रहे हैं, तो वहां क्या है, वो कंटेम्प्ट इन्वॉल्व है। इंसल्ट इन प्रेजेंस ऑफ अदर, जरूरी नहीं है कि मैं उसको इंसल्ट करूं, मैं छोटा आदमी भी समझ सकता हूं। सो टू रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट। बाय फेयर मीन्स और फाउल मीन्स एनी वे ऑनेस्ट विच रेफर्स टू फेयर और डिसऑनेस्ट। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर बोलते हो, तो वही चीज की यहां भी बात हो रही है। इंस्टिगेट मतलब उकसाना। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, दोनों तरफ से कैंडल को जलाओगे, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप खड़े रखते हो उसको। मान लो कि आपने किसी थ्रेड से उसको हैंग कर रखा है हॉरिजॉन्टली, नाउ यू आर बर्निंग एट बोथ द एंड, देन इट इज लाइकली दैट इफ द कैंडल वाज टू completely exhaust in an hour when it was burned at one end, then it will exhaust in half an hour. स्पीड बढ़ गई है, मतलब उसका खपत क्या है, बढ़ गया है, मतलब टू बी एक्स्ट्रा वेगेंट, टू बी एक्स्ट्रा वेगेंट। एक्स्ट्रा वेगेंट आप टर्म देख सकते हो डोमिनोज के पिज्जा या पिज्जा हट में, वेज एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब प्रचुरता में, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। स्टेटस क्वो, दिस इज टिपिकल जुडिशियरी टर्म। Status quo shall be maintained means the position that is existing today shall be maintained. No one would move inch forward or backward in this regard. There shall be no alteration until and unless the case is decided. So status quo is generally used in a judiciary term, means position shall remain unchanged without any change. Unchanged position को कहते हैं status quo। एक होती है टर्म इंटर आलिया, मीन्स अमॉन्ग द अदर थिंग्स,
टू ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश डालना, लोगों के नजर में लाना। मान लो कोई चीज छुपी हुई है, अगर उस पर रोशनी पड़ती है तो यू कैन सी दैट, people can see, people can look and people can know what is there. So mean to reveal, रिवील एक बड़ा टर्म होता है। रिवील का मतलब होता है पब्लिक डोमेन में किसी चीज को लाना। गवर्नमेंट रिवील्ड समथिंग, कल्प्रिट्स रिवील्ड समथिंग, मींस कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लाना लाइट में। कंसील मतलब छिपा लेना, कंसील मतलब छिपा लेना। टू प्रोवाइड इल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट डालना, तो वो तो उसका एक मतलब लिटरल मीनिंग बता रहा है, लाइट डालना वो नहीं होता। ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट, स्पर मीन्स एकाएक। टू एक्ट एट वंस मतलब बिना सोचे समझे। ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट, रिफ्लेक्सली ऐसा हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। टू एक्ट डिलिबरेटली मीन्स सोच समझ के, जानबूझकर। To act at the appointed time means not at the moment, at the appointed time। और act as once मतलब एकाएक, तो इसका सही होगा एकाएक। आज के लिए इतना ही रहेगा। आप लोग फिर से, मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, एक बार खुद से फिर से रिवाइज कर लो, वीडियो देखो, फिर तुरंत से एक बार रिवाइज कर लो पीडीएफ से, आपका काम जो है खत्म हो जाएगा। फिर एक बार और आप 2-4 घंटे या एक दिन बाद इसको रिवाइज कर लो, आपको लगभग दिमाग में घुस जाएगी। 3 से 4 बार अगर आप मीनिंग्स देख लेते हो, सेंटेंस में यूजेस देख लेते हो, तो आपके दिमाग में लगभग घुस जाती है। आप देखोगे कि 10-15 क्लासेस के बाद लगभग वर्ड्स रिपीट हो रही है, फिर आप उसके क्लोजर मीनिंग पे भी जाओगे। तो लगातार अगर ये क्लासेस अगर मीनिंग्स की चल गई 1 महीने तक, तो आप देखोगे कि आपको लगभग उसकी क्लोज मीनिंग भी समझ में आ रही है, आपको उसका यूजेस भी समझ में आएगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूं। थैंक यू।